यह वीडियो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस या कमेंट आया है यूट्यूब पे या फिर मुझे लर्नर्स के द्वारा, उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा और उसमें आपके भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो डाला था कि ऑडियल फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी डाउट था उससे रिलेटेड वीडियो डाला था, डेट शीट के बारे में, फिर ऑडियल फाइनल एग्ज़ाम अपडेट जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में डिटेल से, रिस्पॉन्स शीट के बारे में वीडियो हमने डाला था यूट्यूब पे। उसके बाद अलग अलग कमेंट आया, तो अभी हम एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और पढ़ते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे सिनेमा, यहाँ पे एक कमेंट आया है, ब्रो कैन वी राइट इन प्लेन पेपर। तो आप प्लेन पेपर पे नहीं, जो रिस्पॉन्स शीट आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है वही रिस्पॉन्स शीट पे आपको लिखना है। और नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चंस कि ब्लैंक एंड वाइट में निकलवाना है या कलर में, यानी कि इनका कहना है कि जो रिस्पॉन्स शीट है जिस पे लिखना है वो ब्लैंक या ब्लैक एंड वाइट में निकालना है या कलर में। तो आपको बता दें कि आप बोथ यानी कि दोनों में निकाल सकते हो। अगर आप ब्लैक एंड वाइट में निकालोगे तो कम पैसा लगेगा, तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हो, या फिर आपको लगेगा कि नहीं कलर में, तो आप कलर में भी निकाल सकते हो। उसमें नो डाउट आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक है कि एमसीए ग्रुप है क्या? हाँ बिल्कुल है, एमसीए ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद है रवकिरण कौर के तरफ से कि हमें पहले रिस्पॉन्स शीट प्रिंट करवा के तब आंसर लिखने हैं या फिर लैपटॉप में डाउनलोड करके उसमें एडिट करके लिखना है और फिर प्रिंट करवाना है। तो नहीं, तो इसमें क्या है इसका आंसर कि रिस्पॉन्स शीट जो मिला है उसको एडिट नहीं करना है, उसमें एडिट करके नहीं लिखना है। आपको वो रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकाल करके टोटल 32 पेज निकालना है पूरा का पूरा, ठीक है ना। 32 पेज मैंडेटरी है, आपको 32 पेज का प्रिंट आउट निकाल के और हार्ड कॉपी पे आपको लिखना है। आप लिखने के बाद जो रहता है, जितने पेज को आप लिखेंगे उस टाइम उतने पेज को उसी टाइम आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है स्क्रीनशॉट लेके, यानी कि स्कैन करके। आगे हम बताएंगे कि स्कैन कैसे करेंगे, किस तरह से पीडीएफ बनाएंगे। अगर जिनको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आगे हम वो भी बताएंगे अगर आपका कमेंट आता है तो। फिर यहाँ पे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर मिनिमाइज करके, अगर आप मोबाइल से हैं तो मिनिमाइज करके और फिर उसको अपलोड कर देना है। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो लॉग आउट करके फिर पीडीएफ क्रिएट करके उसको लॉगिन करके फिर से अपलोड कर देना है। यहाँ पे क्लियर है? तो इस तरह से रहेगा। और जो हार्ड कॉपी रहेगा वो 32 का 32 पेज आपको कोरियर करना है जो एड्रेस दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है शुभम वर्मा के तरफ से कि एमसी क्विज का आंसर कैसे लिखना होगा, डायरेक्ट आंसर या फिर ऑप्शन ओनली। तो एमसी क्विज जो है, जैसे आपने असेसमेंट बनाया है असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2, उसी तरह से सेम आपको टोटल 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है, टोटल 40 मार्क का। तो सेम उसी तरह से आपको एक बार में 5 क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और सबमिट करना है, सेलेक्ट करके एक सेलेक्ट करके और फिर नेक्स्ट करके सबमिट करना है, जैसे असेसमेंट। उसके बाद ललिता सिंह के तरफ से एक है कि ये एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह की इन्फॉर्मेशन का आपको कहाँ से मिली और क्या ये कंफर्म है कि यही एग्ज़ाम पैटर्न होगा और एमसीए वालों का भी यही पैटर्न होगा। तो आपको बता दें कि जहाँ तक इन्फॉर्मेशन का है तो आप क्लियर है कि सभी लर्नर्स को एलएमएस पे नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी के तरफ से। उसके बाद अभी सेशन चल रहा है, 21 तारीख से स्टार्ट है एग्ज़ाम। तो इस तरह का है। अगर हम लोग एमबीए से हैं तो उसका इस तरह से है, और फिर एमसीए का भी आई थिंक वही रहेगा। आप एक बार एलएमएस में देख लो अपना नोटिफिकेशन सेक्शन में, अनाउंसमेंट में, तो उसी तरह से क्या है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है एलपी कुक हब, इनका कहना है कि रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के बाद 32 सीट्स प्रिंट करवाना है क्या?
पहला ये है। उसके बाद सेकंड है प्रिंट का निकाल करा इसे पर लिख के स्क्रीनशॉट करके पीडीएफ बना के अपलोड करना है क्या। तो पहले दोनों क्वेश्चन देखते हैं कि तो हाँ आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना है 32 पेज का। उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ, हाँ पीडीएफ जितने पेज पे आप लिखोगे पूरे 32 अगर आप करोगे स्क्रीनशॉट तो आपको जो रिक्वायर है 10 MB उससे ज़्यादा ये MB का हो जाएगा आपका पीडीएफ, तो अपलोड नहीं होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, जितने पेज पे आप लिखते हो, मान लो कि 32 में से आपने टोटल 10 पेज में लिखा है तो 10 पेज का ही स्क्रीनशॉट लेके आपको पीडीएफ करके अपलोड करना है। अब नेक्स्ट है प्लीज़ बताओ रिस्पॉन्स शीट्स का कुछ समझ नहीं आ रहा है लैपटॉप पर कैसे करें रिस्पॉन्स शीट स्क्रीनशॉट। तो आपको इससे पहले ही बताया था कि आपको जो हार्ड कॉपी निकालेंगे प्रिंट आउट उसमें आपको लिखना है। अगर आप मोबाइल से हैं तो मोबाइल का मिनिमाइज कैसे होगा, जैसे मैंने ये लिखा है, अगर इसको मैं इससे करके इस साइड कर दूंगा, ये कटना नहीं है, इस साइड कर देना है। मान लो कोई व्हाट्सअप ओपन किया या कुछ, तो इस तरह से हो सकता है, तो ऐसे मिनिमाइज। अगर आप लैपटॉप से हैं तो लॉग आउट कर देना है, फिर आपको पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा तो फिर लॉगिन करके अपलोड कर देना है। लेकिन ध्यान रखें कि टाइम लिमिट है, आपको 3 घंटे के अंदर ही ये सारे प्रोसेस करना होगा, तो आप इस तरह से करना। ठीक है, आपका ये हो गया। उसके बाद रब्बी की तरफ से है कि दोनों स्लॉट में क्वेश्चन पेपर सेम होगा। तो क्वेश्चन पेपर जहाँ तक का है, जैसे असाइनमेंट में बदल जाते थे तो आई थिंक वैसे ही बदल जाएंगे, क्योंकि अगर सेम रहेगा तो फिर फर्स्ट स्लॉट वाले तो क्लियर वो बता देंगे, फिर वो रेडी रहेंगे लिख के, तो आई थिंक वो बदल जाएगा। वैसे देखना क्या होता है एग्ज़ाम में, फिर कमेंट करके बताना। फिर उसके बाद संजू दुत्ता पास मार्क क्या है। तो पासिंग मार्क अभी यूनिवर्सिटी के तरफ से कुछ ऐसा नहीं बताया गया, मैंने खुद पूछा था, तो एक बार ट्रेनिंग सेशन में पूछ लेना, तो ये देख लेना क्या है। लेकिन आपको ये सोच के चलो कि फाइनल एग्ज़ाम में 28 मार्क अपना कम से कम लाना चाहिए आई थिंक, तो उस तरह से देखना। उसके बाद संजू दुत्ता का फिर है आउट ऑफ 10 100 मार्क्स पास मार्क क्या है, तो सेम क्वेश्चन है। उसके बाद 2023 वाले बैच के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। तो आपको बता दें कि जाहिर है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी जैसे अभी चल रहा है। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि मैंने एक सब्जेक्ट का टाइमिंग सेलेक्ट की 6 से 9, तो बाकी 5 का यही टाइमिंग रहेगा। हाँ तो बिल्कुल यही आपका टाइम रहेगा, जो एक आपने स्लॉट एक टाइम करेंगे वही सबका रह जाएगा और वो चेंज नहीं होगा एक बार आप, तो वो सोच समझ के आपको करना है। ये साहिल शर्मा के तरफ से था कि सब उदय के तरफ से इज देयर एनी व्हाट्सअप ग्रुप फॉर MC बस पहले ही बताया था कि हाँ है, आप ज्वाइन हो सकते हो। सर एग्ज़ाम कॉपीज बाय हार्ड लिखना है क्या। हाँ हार्ड कॉपी पे लिखना है, लेकिन जो आपके MC क्विज है वो आपको वैसे ही लैपटॉप पे सेलेक्ट करके या मोबाइल पे करना होगा। मॉक टेस्ट ज़रूरी है क्या। तो मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे मैंडेटरी है कि नहीं वो मैंडेटरी तो उतना ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मॉक टेस्ट आपको देना ही चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको ये पता चलता है एक तो फर्स्ट सेमेस्टर हो कि एग्ज़ाम कैसे होगी। मॉक टेस्ट लेने का पर्पस क्या होता है कि आपको अनुभव मिलेगा कि फाइनल एग्ज़ाम कैसे देंगे, उस टाइम जो आपको इशू फेस करना पड़ेगा तो वो आपको फाइनल एग्ज़ाम में ना हो पाए, तो इस सब के लिए लिया जाता है, तो वो ज़रूर अटेम्प्ट करना। सीमन सी भिया का है भाई असाइनमेंट सोल्व करवाने में कोई मदद कर दो यार प्लीज़। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से है। उसके बाद आप इसके लिए आप पढ़ लो, बुक वगैरह देख लो, उस तरह से आपको हो जाएगा। अभी टाइम है, पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, MBA कर रहे हो तो। उसके बाद मुझे कुछ ग्रुप में भी क्वेश्चंस आया था, मैं उसको अभी देख लेता हूँ, जस्ट सेकेंड, हो सकता है कि आपको भी वो डाउट होंगे। यहाँ पे है अतुल। उसके बाद ये लॉग आउट कैसे करना है, PDF बना के
लिए। तो हम अभी जो बताए हैं कि अगर लैपटॉप पे हैं तो आप लॉग आउट करके PDF क्रिएट करके फिर लॉगिन करना है, अपलोड करना है। लेकिन मोबाइल पे हैं तो मिनिमाइज करके कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है। एग्ज़ाम डेट टाइम फुल बॉडी कैमरा में दिखेगा या ओनली हाफ। तो आपको बता दें कि जो कैमरा है लैपटॉप में थोड़ा ज़्यादा दिखता है और मोबाइल में थोड़ा कम दिखता है। वो एक बार आप कैमरा फ्रंट का देख लेना मोबाइल में कितना दिख रहा है या फिर लैपटॉप के, तो वो आपको क्लियर पता चल जाएगा। हेलो सर, आंसर शीट के एक बार प्रिंट आउट करवाने के बाद उसकी फ़ोटो कॉपी करवा सकती हूँ? हाँ, उसको प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर फ़ोटो कॉपी आप करवा सकते हो, नो डाउट कर सकते हो बिल्कुल। डॉट ये है कि 32 पेज प्रिंट निकालवाना है और 10 पेज में सब कंप्लीट हो जाए तो 32 पेज कोरियर क्यों करना, फालतू में प्रिंट वेस्टेज जाएगा, उसके बाद वेस्ट। तो आपको बता दें कि जो 10 पेज में आप लिखोगे तो जब आप अपलोड करोगे उस एग्ज़ाम के टाइम में PDF बना के तो 10 पेज का ही करना है। लेकिन जब आप सेंड करोगे तो 32 पेज मैंडेटरी है। वो एक कुछ प्रोसेस होते हैं जो करना पड़ता है। आपको लगता है फालतू, लेकिन वो उसके पीछे भी कुछ रीज़न रहता है, इसलिए 32 पेज आपको रिस्पॉन्स शीट निकाल के हर सब्जेक्ट को भेजना है। तो इस तरह से कुछ क्वेरी आए थे हमें यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे। तो ये आंसर था इस तरह से। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है या कुछ क्वेश्चन तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं 100% उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए, आप लोगों को यह वीडियो देखने के बाद बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपको नोटिफिकेशन भी मिले, और उनको शेयर कीजिए जिनको ये नहीं मालूम है, ताकि आपके माध्यम से उनको भी पता चले, ये सारे डाउट उनका भी क्लियर हो जाए। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।